और जल्दी काम खत्म कर ले, अभी तक यहीं बैठा है। आज सारा काम खत्म करना है। जी जी, उम्मीद है हो जाएगा काम। आपसे एक बात भी करनी थी मैंने। क्या काम है तुझे? वैसे तुझे पैसे ही चाहिए होंगे। जी बिल्कुल सही समझा आपने। वो मालिक मकान को किराया देना है ना, वो तंग कर रहा है मुझे। तो मैं क्या करूं फिर? साहब जी, अगर थोड़े से पैसे एडवांस मिल जाते तो मेरे लिए आसानी हो जाती। तुम लोग ठीक हो भाई, तुम लोगों के ड्रामे खत्म नहीं होते। कभी ये मजबूरी है तो कभी वो मजबूरी। तू ऐसा कर, छुट्टी कर यहाँ से। साहब जी, अगर पैसे नहीं देने तो ना दे, लेकिन मेरे साथ ये ज्यादती ना करे। मेरे घर में तो पहले ही खाने को कुछ नहीं है। और बंद कर अपनी ये मकारियां। मेरे ऊपर तेरी इन बातों का कोई असर नहीं है। चल निकल यहाँ से। वाह शफीक है तेरी किस्मत। एडवांस क्या मांगा कि बने बनाए काम से ही हाथ धो बैठा। अब शाम को मैं मालिक मकान को क्या मुंह दिखाऊंगा। हाँ चाचा शफीक, खैर तो है? बेटा मुदस्सिर साहब घर पे हैं, मुझे उनसे जरूरी काम है। अब्बा सो रहे हैं, वो इस टाइम आपसे नहीं मिल सकते। बेटा अगर नाराज ना हो तो एक दफा उन्हें उठा दो। उनसे को शफीक आया है, बहुत जरूरी काम है उनसे। आपको एक दफा की बात समझ नहीं आती? कहे ना वो सो रहे हैं, दिमाग खराब मत करो। अच्छा अच्छा बेटा, जाता हूँ, गुस्सा तो मत करो, कोई बात नहीं। अच्छी तरह जानता हूँ तुझे, उधार लेने के अलावा तुझे और क्या काम हो सकता है। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शुक्र है आप रास्ते में मिल गए, मैं तो आप ही के पास आ रहा था। जी जी, सब खैरियत तो है। मेरी तरफ क्यों आ रहे थे? वो असल में बात यह है कि जहाँ मैं मजदूरी करता था ना साहब जी, अगर थोड़े से पैसे एडवांस मिल जाते तो मेरे लिए आसानी हो जाती। तुम लोग ठीक हो भाई, तुम लोगों के ड्रामे खत्म नहीं होते। कभी ये मजबूरी है तो कभी वो मजबूरी। तू ऐसा कर, छुट्टी कर यहाँ से। साहब जी, अगर पैसे नहीं देने तो ना दे, लेकिन मेरे साथ ये ज्यादती ना करे। मेरे घर में तो पहले ही खाने को कुछ नहीं है। और बंद कर अपनी ये मकारियां। मेरे ऊपर तेरी इन बातों का कोई असर नहीं है। चल निकल यहाँ से। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। इसी वजह से मैं आपके पास आ रहा था। मेरे पास? मगर क्यों? अली भाई, मुझे 15,000 चाहिए थे किराए के लिए। मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द लौटा दूंगा। 15,000? वो तुझे मैं दे तो दूं, लेकिन तू वापस कहाँ से करेगा? अली भाई, आपको तो पता है कि मैं एक मजदूर आदमी हूँ और आपके पास काम भी तो करता रहा हूँ। और मैं तो आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया था। मुझे मायूस न करें बराए मेहरबानी। मादरत शफीक, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। खुदा हाफिज। मेरी मदद करने को कोई भी तैयार नहीं। मालिक मकान से भी टाइम ले चुका हूँ, अब उसको क्या मुंह दिखाऊंगा। मुझे पता है आज बच्चों से फिर झूठ बुलवाएगा, कहेगा कि मैं घर नहीं हूँ, अंदर छुप के बैठा होगा। आज मैं देखता हूँ किराया कैसे नहीं देता। यार क्या बताऊं, मालिक मकान ने शाम को हर सूरत किराया लेने आना है। और मैंने जहाँ काम करता हूँ ना मजदूरी का, वहां से उन्हें मैंने एडवांस का कहा तो उन्होंने मुझे मजदूरी से ही निकाल दिया। घर में राशन भी खत्म है। मेहरबानी कर कहीं ना कहीं से 10-15 हजार का बंदोबस्त कर दे। फैसल साहब, मुझे आखिरी मर्तबा 2 दिन की मोहलत दे दें, मैं भर दूंगा किराया। अरे नहीं, इस बार मैं किराया लेने नहीं आया, बल्कि आपकी मदद करने आया हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। किराया नहीं लेने आए, मदद करने आए आप मेरी, इसका क्या मतलब है? मेरे भाई शफीक, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए राशन लाया हूँ, ये लो रख लो। आप मेरे लिए राशन लाए हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया किस मुंह से अदा करूं। अरे नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है। इंसानियत भी कोई चीज होती है। एक इंसान को दूसरे इंसान का एहसास करना चाहिए। और जहां तक बात रही किराए की, आप यहाँ खुशी से रहो, जब काम लग जाए तब मैं किराया लेने आ जाऊंगा। ये तो आपका बड़ापन है कि आपने मुझ गरीब पर एहसान किया। मेरी भी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपका किराया अदा कर दूं। और ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं उतार सकता। मुझे आप अपना भाई समझे हैं, और कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। खुदा हाफिज। वाह मेरे मालिक, इस दुनिया में तेरे अभी भी नेक, अच्छे और एहसान करने वाले लोग मौजूद हैं। तेरा लाख लाख शुक्र है मौला।